हेलो दोस्तों, अज़ीमुशान मलिक शो में एक बार आपका फिर से वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली चीज़, हमारे देश के अंदर क्या कानून है, जो अपराध करते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनके लिए क्या कानून है और इनको सज़ाएं क्यों नहीं मिलती। अभी कोलकाता का केस ठंडा नहीं हुआ और उत्तराखंड में केस हो गया और एक और कोई केस की खबर आ रही है उधर मुंबई साइड से। इस तरीके से लगातार रेपिस्ट की घटनाओं को लोग अंजाम देते चले जा रहे हैं। अगर गलती से भी देखें, भारत देश से ज़्यादा कोई देश हमारे लिए प्रेम नहीं दे सकता। दरिंदे क्यों अपराध करते हैं, क्यों रेपिस्ट रेप करते हैं भारत के अंदर, क्यों ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इनको बढ़ावा कौन दे रहा है, आखिर इनको शह कैसे मिलती है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। अगर ये गलती से किसी और देश में पैदा हो गए होते तो इनके साथ क्या होता, सब कुछ इस शो में आपको पता लगेगा। वेलकम बैक टू अज़ीमुशान मलिक शो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ध्यान से आखिर तक समझिएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शो को। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कोई अपराध करता है, कोई रेपिस्ट जो है अगर रेप करता है तो पहले बात तो वो उसको कोई डर खौफ है ही नहीं। लगातार अगर डर खौफ होता तो देश के अंदर आप लोग देख रहे हैं रोज कोई ना कोई घटना होती चली जा रही है। जब तक कि उनको कोई सजा ही नहीं मिलती, खुलेआम घूमते रहते हैं। जब तक कि लोग सांप्रदायिक उसको एंगल ना दे दें, राजनीति का एंगल ना दे दें, धर्म का एंगल ना दे दें, सड़कों पर कैंडल मार्च और मोमबत्तियां लेकर के ना निकल आएं, जब तक के दंगे ना हो जाएं, जब तक कि वहां पर कोई एक्शन होता ही नहीं, ऐसे ट्रायल पे ट्रायल और वकील पे वकील और मामला होते चले जाते हैं और वो इसी तरीके से दरिंदे घूमते रहते हैं। एकदम उनको सटीक इंस्टेंट कोई ऐसी सजा नहीं मिलती जो कि इबरत बन जाए, लोग याद रखें, आने वाली नस्लें भी याद रखें कि इसको ऐसी सजा मिली थी, हमको कभी नहीं करना ऐसा काम। अगर गलती से भी हम किसी और मुल्क में होते या दरिंदे जो होते ना, जो अपराध कर रहे हैं, ये गलती से भी किसी और मुल्क में होते, ये जो इस तरीके की घटनाओं का अंजाम, तो उनके साथ क्या हो रहा अलग अलग देशों के बारे में बता रहा हूं, सुन लेना, आपके कान खड़े हो जाएंगे सुनकर। समझ रहे हैं, बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल रहा है आपको। सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान कुवैत के अंदर रेप कर दे, कुवैत के अंदर रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे दे, तो मालूम है उसकी क्या सजा है? 7 दिन के अंदर उसको सजाए मौत का प्रावधान है। नो ट्रायल, नो कोर्ट कचहरी, नो मुकदमेबाजी, नो वकील। 7 दिन के अंदर उसको सजा मिलेगी, चाहे सजाए मौत मिलेगी, चाहे वो फांसी की हो, चाहे उसको किसी भी तरीके से मौत मिलना है तो उसको सजाए मौत 7 दिन के अंदर मिलनी। इसी तरह अगर मलेशिया के अंदर होता ना, तो मलेशिया में भी सजाए मौत है इंस्टेंट। ये भी समझ लीजिएगा, मलेशिया में भी सजाए मौत बताती जो इंस्टेंट। और अफगानिस्तान में अगर गलती से कोई होता ना इस तरीके का मामला करने वाला, तो उसके मालूम है सरेआम बीच चौराहे पर उसके सिर में बंदूक से गोली मार दी जाती है और कितना विद इन 4 डेज उसको पकड़कर किसी कोने में छुप जाए। 4 दिन के अंदर वहां की जो है प्रशासन जो भी है वहां का निजाम संभालने वाले, 4 दिन के अंदर ऐसे दरिंदे को पकड़ करके उसको बीच चौराहे पर उसके सिर में गोली मारते हैं। कहां? अफगानिस्तान के अंदर। रूह कांपती होगी दरिंदों की, इस वजह से वहां पर क्राइम कम है, ये रेप वाली मामला जो बहुत कम है वहां पर। समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह जो देश हैं, आपने नहीं सुने होंगे ज्यादा केसेस, इंडिया में ही होते हैं ये सब। क्यों? मैंने बता दिया, जब तक के पूरा मामला नहीं हो जाएगा, 10-20 साल नहीं हो जाएंगे, जब तक के केस ही नहीं निपटेगा, मुकदमा ही चलता रहता है, ऐसे ही बरी घूमते मामला होते रहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इजिप्ट के अंदर पैदा हुआ था, तो इजिप्ट के अंदर भी पैदा हुए अगर होता और दरिंदगी करता, इस तरीके की रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी करता, तो फिर समझिए उसको फांसी की सजा है। कोई भी जरा सा भी उसमें बीच में रत्ती बराबर भी कहीं पर ढील नहीं है, सीधे फांसी की सजा है। अगर कोई चाइना के अंदर पैदा हुआ होता दरिंदा और इस तरीके की दरिंदगी करता, तो फिर आप समझ लीजिएगा उसको सजाए मौत है। और अगर वो मेडिकल में प्रूव हो जाता है कि इसने ही किया है, तो उसमें कोई ट्रायल नहीं, कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई कोर्ट कचहरी, कोई मामला नहीं, सीधे सजाए मौत, उसको दुनिया से ही टपका देते, हटा देते हैं दुनिया से। भाई ये दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसी तरीके से इंडोनेशिया में अगर होता ना, तो वहां की सजा सुनकर तो आप चौंक जाओगे। उसको पहले तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट देते हैं, नपुंसक बना देते हैं उसको, और उसके अंदर विमेंस के, लेडीज के हार्मोन्स को डाल दिया जाता है, उसकी सेक्सुअल जो इच्छा होती है वो हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती। ऐसी सजा दी जाती है, इबरत बन जाती है। समझ रहे हैं, नस्लें सोचती हैं पहले इस तरीके के अपराध को करने तो बहुत दूर, उसके बारे में जरा से दिमाग में लाने से भी नस्लें सोचती हैं कि इस तरीके की सजा मिलती है यहाँ पर। तो समझ रहे, एक चीज और, अभी अगर दक्षिण अफ्रीका में होता यह अपराध, तो यही अपराध दक्षिण अफ्रीका में 20 साल की जेल की सजा है।
और मामूली नहीं, तुरंत इंस्टेंट जेल है, फौरन 20 साल के लिए। और कठोर जेल की सजा, ऐसा नहीं कि उनको वीआईपी वहां पर ट्रीटमेंट वगैरह मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पोलैंड के अंदर ये दरिंदा को इस तरीके की घटना को अंजाम देता तो उस दरिंदे को बैठा करके उसको सुअरों से कटवाया जाता है। चारों तरफ से सुअर छोड़ दिए जाते हैं उसके ऊपर, सुअरों से कटवा कटवा के उसको मारा जाता है। समझ रहे हैं? अगर कतर के अंदर होता तो उसके हाथों को भी काट लिया जाता, पैरों को भी काट लिया जाता है, और उसका जो शारीरिक जो प्राइवेट पार्ट होता उसको भी काट लिया जाता, उसको पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती तुरंत, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाता। और इसी तरीके से इराक के अंदर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देता तो उसको पत्थरों से मार मार करके उसको खत्म कर दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और कब तक? विद इन 24 आवर में उसको पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं ट्रायल, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी या पुलिस ढूंढती फिर रही, कुछ नहीं। वहां का प्रशासन, निजाम इतना सख्त है कि सोचते हैं लोग, इबरत बने हुए अजाब वहां पर इस तरीके से जो सजाएं मिलती हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर अगर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो आप समझ लीजिएगा उसको फौरन फांसी का प्रावधान है, या फिर उसको वहां पर बीच चौराहे पर उसका सर कलम कर दिया जाता है। कितना? 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4 दिन, ना कि 4 और 40 साल नहीं लगते वहां पर, सिर्फ 4 दिन का मामला है। 4 दिन में उसका रफा दफा करके दुनिया से टपका देते हैं, खत्म। दुनिया में नहीं रखते ऐसे एलिमेंट को, नहीं रहने लायक दुनिया में ऐसे लोग। अगर उत्तर कोरिया में, कोरिया के अंदर इस तरीके से होता ना तो उसको बीच चौराहे में बिठाकर सरेआम उसको गोली मारी जाती है पब्लिक के सामने। कोरिया के अंदर अगर कोई इस तरीके का अपराध करता है, समझना है। और अमेरिका की अगर हम बात कर लें तो अमेरिका के अंदर उम्र कैद की सजा है, या फिर कहीं ना कहीं मामला जो है 30 साल की जेल की कठोर सजा है, और फौरन उसको सजा मिलती। और वहीं पर अगर रूस की बात की जाए तो रूस में जो है 20 साल की जेल की कठोर सजा है, 20 साल। मंगोलिया की बात की जाए तो जिस परिवार के साथ ये हुआ होता, सरकार उसको छूट देती कि वही परिवार के लोग जिसने किया होता है, जिसने किया होता है उसके साथ जो है बदले में जो है उसकी मौत की जो है उसको मृत्यु करते हैं, उसको मारते हैं। परिवार के लोग ही मारते हैं और सरकार इजाज़त देती है अगर कोई वहां पर इससे मंगोलिया जैसे देश में इस तरह की घटना को अंजाम देता है। तो समझ रहे हैं, रूह कांपती है दरिंदों की। कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले किसी और मुल्क में, भारत ऐसे मुल्क है यहां पर हिम्मत बढ़ती चली जा रही है। आए दिन देखो, कभी आप सुनें कभी इस शहर में ऐसा हो गया, कभी उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, कभी ट्रेन में हो गई, कभी मेट्रो में हो गई, कभी बस में हो गई, कहीं अकेला देख के दबोच लिया, कहीं उसको मार दिया, उसका माल लूट लिया, उसकी चैन लूट के भाग गए, उसका रेप कर दिया, उस बच्ची का 3 साल का, 5 साल का। ऐसे मामला देखते आप सुनते ही चले आ रहे हैं। ये कहां? इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि दरिंदों को फौरन सजा नहीं मिल पा रही है। अगर फौरन सजा मिल जाए और कठोर सजा मिल जाए, इबरत बना दी जाए, सजा को ऐसी सजा दी जाए कि उनकी नस्लें याद रखें, आने वाली पीढ़ियां याद रखें, तो समझ लीजिएगा कोई भी इस तरीके का अंजाम को करने से पहले, किसी लड़की को जो है इस तरीके की नजर से देखने से पहले हजार लाख बार सोचेगा, उसकी नस्लें सोचेंगी। और भारत में क्राइम कितना हो जाएगा? 0। रेपिस्ट वाला क्राइम कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे हैं? तो बहुत कुछ चल रहा है भारत के अंदर, और मैंने अलग अलग देशों के, मुल्कों के मैंने ताल्लुक से आपको इस शो के अंदर बताया कहां पर क्या सज़ा मिल रही है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप लोगों के क्या राय है, सुझाव है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी अच्छे अच्छे शो आप लोगों को मिलते रहेंगे। अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।